नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूँ स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ गॉल ब्लैडर स्टोन पर कैसे काम करती हैं, क्या प्रोसेस है इनका कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के निकल जाते हैं, चाहे वो सिंगल लार्ज हों या फिर मल्टीपल हों। और सिंगल लार्ज स्टोन यानी कि एक ही बड़ा साइज़ वाला स्टोन, उसको निकलने में कितना समय निकलता है, कितने निकलने के चांसेस होते हैं, कितने परसेंट सिंगल लार्ज स्टोन के निकलने के चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर से, और मल्टीपल स्टोन इतने आसानी से क्यों निकल जाते हैं, और जो प्रोसेस है मेडिसिन का ये किस तरीके से गॉल ब्लैडर पे काम करता है। आज इन सब बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से गॉल ब्लैडर के स्टोन निकलते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी लीवर पर अधिक मात्रा में फैट का जमाव हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, बिलिरुबिन पिगमेंट का जमाव हो जाता है, तब गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं। यानी कि लीवर पर कोलेस्ट्रॉल का जब जमाव होता है तो लीवर उसी कोलेस्ट्रॉल को बाइल जूस के साथ यानी कि बाइल जूस में मिलाकर, ये नेचुरल एक प्रक्रिया है, क्योंकि बाइल जूस जो पित्तरस जिसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में जैसे हम बाइल जूस बोलते हैं, जो पित्ताशय में भरा रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, ये पित्तरस लीवर में बनता है। और जब लीवर पर ज़्यादा फैट का जमाव हो जाता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, यही फैट और कोलेस्ट्रॉल पित्तरस के साथ सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में आकर जमा हो जाते हैं, और यही बिलिरुबिन या कोलेस्ट्रॉल या फैट गॉल ब्लैडर में आकर जमना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, और यही कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन के सूखे हुए टुकड़े पथरी का रूप ले लेते हैं। आप ऐसे मान के चलिए। अब जो हमारी मेडिसिन है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, ये काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं किस तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन पर काम करती हैं, क्या इनका वर्क प्रोसेस है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन भी डिसॉल्व होकर, घुलकर बिना ऑपरेशन के निकल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन बनते हैं। जब लीवर पर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन का जमाव हो जाता है, तभी लीवर बाइल जूस के साथ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन को सीबीडी नलिका के माध्यम से गॉल ब्लैडर में भेजता है, और यही बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल के पिगमेंट गॉल ब्लैडर में आकर सूखना शुरू हो जाते हैं, और यही सूखे हुए टुकड़े पथरी का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, अब ये हमारी जो मेडिसिन है, इसका क्या वर्क होता है, कैसे काम करती है, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। दोस्तों, अब आप समझिए कि हमारी जो मेडिसिन है वो किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, ये है आपका लीवर और ये है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये है सीबीडी की, आपकी जिसे हम सीबीडी बोलते हैं, ये नलिका है, सी बी और डी। अब दोस्तों, लीवर में बनता है आपका बाइल जूस, और ये बाइल जूस इसी नलिका के माध्यम से आता है गॉल ब्लैडर में। और जब गॉल ब्लैडर 24 घंटे में एक बार, जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि पिचकारी के साथ 24 घंटे में एक बार बाइल जूस को उड़ेलता है भोजन पर, भोजन पचाने में ये बाइल जूस सहायक होता है। तो ये लीवर यहाँ जो बाइल जूस है वो लीवर में बना, और इस नलिका से गॉल ब्लैडर में आया, और गॉल ब्लैडर ने फिर उसको पिचकारी के साथ बाहर निकाला, और ये आपका आंतों में आ गया, और आंतों में जो भोजन होता है उसको पचाने में ये सहायक होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो दवाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं तो बाइल जूस बनना बंद हो जाता है,
हमारी जो दवाएं हैं वो बाइल जूस की मात्रा को बढ़ाती हैं। बाइल जूस एसिडिक होता है और जो स्टोन यहाँ गॉल ब्लैडर में पड़े हुए हैं, जो सूख गए हैं, ये जो स्टोन हैं गॉल ब्लैडर में पड़े हुए हैं, सूख गए हैं, इन्हीं स्टोन को जो बाइल जूस है, जो बनना बंद हो गया था क्योंकि लीवर पर फैट का जमाव हो गया था और बिलिरुबिन का जमाव हो गया था। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जो बाइल जूस है, जो पित्रस है, जो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, ये बनता लीवर में है। तो लीवर में जब कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन जम जाते हैं तो इस बाइल जूस के बनने की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। हमारी मेडिसिन इसी बाइल जूस को बढ़ाती है और जो बाइल जूस होता है, पित्रस जो होता है, वो एसिडिक होता है और यही एसिडिक पित्रस हमारे जो स्टोन हैं उनको घोलने का काम करता है। और जैसा कि वर्क है गॉल ब्लैडर का 24 घंटे में एक बार पिचकारी के साथ बाइल जूस को बाहर निकालना और भोजन पर उड़ेलना, भोजन पर फैलाना, तो जब ये स्टोन घुल जाते हैं तो जैसे ही गॉल ब्लैडर पिचकारी के साथ बाहर निकालता है बाइल जूस को, तो ये घुले हुए स्टोन अपने आप ही सीबीडी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, ये जो नलिका है इसके माध्यम से फिर ये आते हैं आपके ये आपका अग्नाशय है, उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद मल के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप हमें हमारे नंबरों पर हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका गॉल ब्लैडर के स्टोन भी हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की चमत्कारिक शक्ति से बाहर निकलते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।